हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 में चैप्टर 7 को पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि यहाँ पे देखिए चैप्टर का नाम है नगर प्रशासन। पिछले में हम लोगों ने गांव का प्रशासन देखा था, इसमें नगर का प्रशासन देखेंगे। और जो ये 6 क्लास की पॉलिटी है, इसमें लगभग सभी चीज़ें कहानियों के रूप में यहाँ पे चीज़ों को समझाया गया है। ठीक है, एक कहानी की तरह तरह से एक चीज़ों को बना दिया गया है और चीज़ों को समझाया गया है। तो यहाँ पर चीज़ों को आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, और फिर शायद 7th क्लास में आपका एक चैप्टर और है, फिर आप 6th क्लास में आपका एक चैप्टर और है और उसके बाद आपका 7th क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करिए और ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चीज़ आप लोग अभी नहीं मानते हैं तो आपको बाद में माननी पड़ेंगी। ठीक है, ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कंप्लीट करा रहा हूँ कि इसके बाद इसके शॉर्ट नोट्स आपको कंप्लीट कराने हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी मैं ये चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ करवाने की। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है आज की इसमें। तो यहाँ पे जितने लोग सिंसियर हैं वो तो ये इन सब चीज़ों को समझते ही होंगे कि ये चीज़ें किस किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ी जाती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए कहानी के रूप में ही चीज़ों को समझाया जाएगा। यहाँ पे इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची। रेहाना के आउट ना होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसकी इस उम्मीद के से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंकी। हुआ उल्टा ही, रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया। तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर की विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज्यादा चिंतित थे और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। क्या अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? माला का घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए और अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा, उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यही मालूम है कि नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सुझाया, यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं। जाओ उनसे पूछ लो और माला तुम जल्दी घर वापस आना। यास्मीन खाला उस गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। चारों दौड़कर खाला के पास के घर पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो? ये एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। ठीक है, नगर निगम के बारे में बात कर रहे हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने की, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई करने का काम करती है। माला बोली, हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना होता है कि शहर में बीमारियां न फैलें। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। या बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारे पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इन्हें नगर पालिका कहा जाता है। ठीक है, तो छोटे कस्बों में नगर पालिका कहा जाता है, वैसे नगर निगम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नियम। अब देखिए नियम, निगम पार्षद या प्रशासनिक कर्मचारी। अब निगम पार्षद, पार्षद सभासद, ये तो शब्द आपने सुने ही होंगे। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मजेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग अकाउंटेंट में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता था, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते थे। इस तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता था। ज्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते थे कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते थे जो सारे शहर को प्रभावित करते, जैसे ऐसे जटिल नियम निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते थे। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती। उदाहरण स्वरूप, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहरों के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। ठीक है, जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाएं तो स्थानीय बिजली पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियों में पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त और
प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। मतलब पार्षदों का तो चुनाव होता है, आप सभी को पता ही होगा। तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं, रिहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। ठीक। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया कि सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जाए, फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि ने किसी बड़े व्यक्ति ने, हाँ यहाँ पे देखिए, ने तो आज तक उनके बारे में, उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चली पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए, फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वो जाता कहाँ है? माँ के बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया कि इस सवाल का जवाब बड़ा मजेदार है। जैसा कि तुम जानते हो कि कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं और आसपास कुत्ते चूहे आदि का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते। एक और बुरी बात थी कि बच्चों को गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार ना पड़ जाएं। लोगों का विरोध। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें और इन सबसे बड़ी नाराज थी। वे सलाह लेने मेरे पास भी आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करूंगी, मगर मैं निश्चित तौर पे यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगा भाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, हम उसके सामने हम विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। ठीक है। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। अर्जी यह थी कि उसके मोहल्ले में कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलते जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के लोगों के दस्तखत लिए जा सके। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर पहुंच गईं। आयुक्त तो पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तबाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों में कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह बंद हो गया होगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, नहीं यहीं से है। और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, वो तो जब एक बहुत बड़े विरोध समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी है। ठीक, इसमें तो कुछ खास नहीं है। यह तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ, माला ने कहा। वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मजा आया। उन्हें इसका आभास हो तो था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया। बच्चों ने खाना खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और है, घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान है वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीजों को एक कूड़ादान में डालें और प्लास्टिक कांच जैसी ना गलने वाली चीजों को दूसरे कूड़ादान में।
जब हम अपने कचरे की चढ़ाई कर देते तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा कि मुस्कुराते हुए एक दूसरे से देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि वो भूल गए थे ना। ठीक है, दौड़ पड़े। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे ये लास्ट ये देख लेते सिर्फ इतना। 1994 में सूरत शहर में भयंकर 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 प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और बदतर हो रही थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर से यह अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भी भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। ठीक है, तो सफाई साफ सफाई से संबंधित था। और इसमें देखिए कोई उस टाइप की एक्सरसाइज भी नहीं है, क्वेश्चन आंसर है। तो ये आपका जो चैप्टर है ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। और एक चैप्टर इसका और है, फिर ये आपका 6 क्लास की जितनी भी थी पॉलिटी में वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। और फिर हम लोग 7th क्लास को पढ़ेंगे, उसको आप लोग बहुत सीरियसली से पढ़ना, क्योंकि 7th और अर्थ में काफ़ी मैटर आपको मिलेगा। अच्छा ठीक है, उसमें आपको पॉइंट वाइज भी चीज़ें काफ़ी मिल जाएंगी। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।